आपके आसपास का अंधकार आपको दबाकर नहीं रख सकता है। आप पर परमेश्वर की महिमा है, इसलिए आप उठकर प्रकाशमान हो सकते हैं। ये सरल संदेश आपको प्रोत्साहित करेगा कि जयवंत हो, उठ खड़े हो, सीधे खड़े हो, प्रकाशमान हो और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो। ठीक है, आज सुबह मेरे पास बहुत ही सरल संदेश है। बस मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जैसे कि हम 2021 के इस यात्रा में शुरू कर चुके हैं, इसमें बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर पढ़ें यशायाह अध्याय 60 से, और हम में से बहुत से लोगों के लिए ये परिचित अध्याय है और हम इसमें से वचन पढ़ेंगे। मैं यशायाह अध्याय 60 से पढ़ना चाहता हूँ और शायद हम यहाँ पर पहले 3 वचन पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा अध्याय पढ़िए आज अपने घर में रहते हुए, या फिर कल सुबह डिवोशन के समय आप इसे पढ़िए। तो अब मैं यहाँ यशायाह अध्याय 60 से पढ़ता हूँ और हम पहले 3 वचन पढ़ेंगे और फिर कहूँ कि ये बहुत ही परिचित वचन हैं। तो यहाँ पर आप मेरे साथ इसे देखिए, हम स्क्रीन पर भी ये वचन आपके लिए रख रहे हैं और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप पूरा अध्याय पढ़िए, यशायाह अध्याय 60 को, ताकि आप पूरी तरह समझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यशायाह अध्याय 60 और पहले के 3 वचन हम पढ़ेंगे। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। चलिए मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं इस संदर्भ की, जहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता ये इस्राएल देश को बता रहा है। अगर आप यशायाह 59 पढ़े, जो कि इसके पहले का अध्याय है, वो उस देश की दशा वहाँ पर बता रहा है और सच में ये अंधकार था। जैसे कहता है कि गहरा अंधियारा, सब बुरा था। यानी वहाँ पर हर जगह दुष्टता थी और सच्चाई गिर गई थी, न्याय जो है वो भी गिर चुका था और कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था, कोई मध्यस्थ नहीं था। जानते हैं, यानी आत्मिक रीति से वो देश तो बुरी दशा में था। यानी उस संदर्भ में ये वचन आते हैं, यानी वो बदलाव पाए और उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वो उस देश से कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। अब यहाँ पर हम इसे अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। मैं बताऊँगा, थियोलॉजिकल विवरण दूंगा कि क्यों ये जो वचन हैं चर्च के लिए उपयोगी होते हैं, आपके और मेरे लिए उपयोगी हैं। कई बार जैसे मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि हम इन वचनों को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये इस्राएल देश के लिए ही हैं। ये बात सच है कि इसका असली संदर्भ तो इस्राएल देश के साथ था और इसी के बारे में मैं आपको थोड़े समय में बताऊंगा कि क्यों हम इस वचन को चर्च और हमारे लिए ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ दादी माँ की एक कहानी। यानी हम में से बहुत से लोगों ने दादी माँ की कहानी सुनी है और ऐसी 2 कहानियाँ हैं व्यक्तिगत। ऐसी दादी माँ की कहानी है जो मेरे लिए बहुत ही विशेष है। इनमें से एक मेरे पिता की ओर से है। मेरे पिताजी की माँ, यानी मेरी दादी माँ, मेरे पिता की माँ, वो राजस्थान से आई थी, नसीराबाद राजस्थान से, जो अजमेर के करीब हैं, वहाँ से आई। लेकिन एक बात है जो मेरे दिल में बहुत ही विशेष है। मैंने उनके साथ तो वैसे ज़्यादा समय नहीं बिताया है, उन्होंने जो किया बहुत ही विशेष है। शायद एक दिन मैं आपको बताऊंगा उस कहानी के बारे में, तो आप आते रहिए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी नानी की कहानी, जो मेरी माँ की माताजी थी। इतने साल प्रचार करते हुए मैंने कभी दादी माँ की कहानी नहीं बताई। चलिए मैं आपको मेरी नानी की कहानी सुनाता हूँ। यानी मेरी माँ का परिवार तो चेन्नई का था, तो मेरी जो नानी थी वो एक गोद ली हुई बेटी थी और मेरा ये अनुमान है कि वो गैर मसीह परिवार से थी और उन्हें गोद लिया गया एक मसीह दंपत्ति द्वारा।
और मुझे याद है जब हम बच्चे थे, यानी ये तो उस समय की बात है, यानी हम लोग तो बस छोटे बच्चे थे। मैं सोच रहा हूँ उस समय के बारे में, यानी ये 5 साल का समय 1978 से 1983 के दौरान, यानी गर्मियों की छुट्टी के दिन जितने भी बच्चे हैं अपने नानी के घर पहुँच जाते हैं। और उनका बहुत अच्छा घर था, यानी लैमेक एवेन्यू के अंत में स्पर टैंक रोड चटपिट में। अगर चेन्नई के बारे में पता होगा तो आप ये जान लेंगे। यानी वो वहाँ पर रहती थी, तो हम सब वहाँ पर जाते थे। और उस समय एक कहानी थी जो अक्सर वो दोहरा कर हमें बताती थी, यानी अपने नाती पोती को वो ये कहानी बार बार दोहरा कर बताती थी। और ये कहानी मुझे याद है, यानी माँ की माँ वो गोद ली गई थी। उन दिनों में, यानी मैं 1940 के दशक की बात कर रहा हूँ, कम उम्र में ही शादी हो गई थी। और इसलिए यानी उनकी कम उम्र में शादी हुई, उनके 5 बच्चे हुए और उनकी 20 साल की शुरुआत में ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तो वो अक्सर ये कहानी हमें बताती थी, कहती थी मैं ऐसी दशा में थी, 20 साल की थी या 20 से थोड़ी ज़्यादा, और 5 बच्चे थे, घर से दूर थी और पति ने भी छोड़ दिया था, कुछ नहीं था। और मैं बैठकर प्रभु के सामने रो रही थी, प्रभु मैं क्या करूं। और एक दिन जैसे वो अपने बच्चों के साथ वहाँ थी, वहाँ एक मनुष्य था जो मूंगफलियाँ बेच रहा था। वो आ रहा था तो उनके बच्चों में से एक बच्चा मूंगफली लेना चाहता था, तो उसने दिए, कुछ पैसे दिए कि तुम जाकर मूंगफलियाँ खरीदो। और उनका एक बच्चा उसे वापस लेकर आया और उन मूंगफलियों को अपने इन 5 बच्चों में बांट दिया और उस पेपर को अपने हाथ में थाम लिया। और उसने उस पेपर को खोल दिया और उसे पढ़ने लगी। और उस पेपर के ऊपर उसने पढ़ा, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसने कहा, मैंने वो पेपर अपने हाथ में ले लिया, मैंने उसे थामा और कहा, ये परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। और उन वचनों ने मुझे हिम्मत दी, वो वचन मेरी आशा बन गए। उसने कहा, फिर मैं गई और मुझे छोटी नौकरी मिली। और अगर मुझे सही तरह याद है, उसने बहुत ही छोटे स्तर का काम शुरू किया। वो एक कोर्ट हाउस में काम किया करती थी, कोर्ट में, यानी किसी तरह से कोई क्लरिकल काम करती थी। उसने कहा, मैंने वहाँ शुरू किया, मुझे 5 बच्चों को खिलाना था, मेरे हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन ये जो वचन हैं। और फिर हम वहाँ पर थे। कई साल के बाद हमने देखा प्रभु ने क्या किया। उसका ये बड़ा कंपाउंड था लैमेक एवेन्यू के अंत में। उसने 3 घर बनाए, 2 घर किराए पर दिए, घर में वो रहती थी और नाती पोती आते थे और गर्मियों की छुट्टी बिताते थे। उसने अपने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, उनकी शादी करवाई। और वो कहती थी, वो यशायाह अध्याय 60 बताती थी, वचन 1 और 2 अक्सर कहती, अक्सर ये कहानी दोहराती थी, परमेश्वर ने यही तो मेरे जीवन में किया है। और इसलिए अगर कोई कहता है कि ये वचन तो हमारे लिए नहीं है, तो मुझे अपनी नानी की कहानी बतानी पड़ती है। देखो प्रभु ने क्या किया है। आमेन।
तो मैं ये वचन कहना चाहता हूं हम सभी के लिए। हम में से कुछ लोगों के लिए शायद आज जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। शायद हम में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं या कोई हमें ऑनलाइन पर देख रहा हो। आप कह रहे हैं, पास्टर मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं एक विश्वासी हूं, लेकिन अभी इस समय मेरे जीवन में सब कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है। और शायद हम में से कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में से होकर गए हैं और सब कुछ अंधकार से भरा है, यानी अंधकार है, या कहिए घोर अंधकार छाया हुआ है, यानी घना अंधकार है। तो परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। सच है, जैसे मेरी नानी ने किया, ये सरल है। और वो बहुत ज़्यादा आधुनिक महिला तो नहीं थी, वो बहुत सी परंपराओं को माना करती थी, लेकिन उसने इन वचनों पर विश्वास किया। आमेन। हम भी यही कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं, और आप इन वचनों पर विश्वास करेंगे तो ये वचन आपको उठाएंगे। ये वचन आपके जीवन में पूरे होंगे, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उन वचनों के पीछे है, उन वचनों के जो उसने आपसे कहे हैं, जो उसने अपने वचनों में कहे हैं। आमेन। अब देखिए, ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं, आप इन वचनों को नहीं ले सकते हैं, यानी हम इसे नहीं ले सकते, ये तो इस्राएल देश के लिए, यशा भविष्यवक्ता इस्राएल से कह रहा था, हम इस पर विवाद नहीं कर रहे, वो इस्राएल से ही कह रहा था, वो इसे सुनने वाले पहले लोग थे। लेकिन आपको ये बात समझना होगा, पुराने नियम में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि असल में इस्राएली देश से कही गई थी, जो कि पहले आत्मिक रूप में चर्च में पूरी हुई, और सच में ये इस्राएल देश में पूरी हो जाएगी, यानी दुतरफा इसे पूरा होना है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। चलिए मैं 2 उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए योएल अध्याय 2। हम सब योएल अध्याय 2 जानते हैं। यहां पर फिर से योएल भविष्यवक्ता इस्राएल देश से कह रहा है, यानी परमेश्वर कहते हैं कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपने देखेंगे, और मैं आकाश में चिन्ह दिखाऊंगा। और ये सब उसने वहां पर इस तरह से कहा था, यानी सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा। योएल 2 में ये सब कुछ कहाँ है? यानी ये किससे कहा गया था? इस्राएल से, उन लोगों से प्रभु ने कहा। प्रभु ये कह रहे हैं, लेकिन उसको पूरा होते हुए कौन देख रहा है? चर्च। प्रेरित 2 में प्रेरित पतरस, पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया और चर्च का जन्म हुआ। पतरस यहूदी था, लेकिन अब वो चर्च में एक प्रेरित था और वो शुरू का संदेश प्रचार करता है। प्रेरित 2 में वचन 15 में वो कहता है कि ये तो बस वही है, यानी ये प्रेरित 2 1 से 4, ये वो है जो भविष्यवक्ता योएल ने कहा था। और फिर वो पूरा संदर्भ बताता है, प्रेरितों के काम 2 15 16 17 में योएल से बताता है, ये तो वही है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये सच में वो नहीं है, क्योंकि योएल ने कहा वो दर्शन देखेंगे और वो सपने देखेंगे। ऊपरी कोठरी में किसी ने सपना नहीं देखा, ना ही दर्शन देखा, यानी आंधी की सी सनसनाहट हुई और आग की जीभें थी, लोग अन्य भाषा बोल रहे थे। इनमें से कोई भी बात योएल की भविष्यवाणी में नहीं लिखी है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि ये तो वही है, ये हो रहा है, ये पूरा हुआ, यह आत्मिक रूप में चर्च में पूरा हुआ और यह इस्राएल देश में जरूर पूरा हो जाएगा। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आमोस अध्याय 9 वचन 11 से 13। आमोस भविष्यवाणी करता कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मैं दाऊद के तंबू को फिर से बनाऊंगा, यानी इस तरह से होगा। परमेश्वर कहते हैं कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं दाऊद के तंबू को फिर से बनाऊंगा और अन्य जाति परमेश्वर को ढूंढते हुए आएगी। ये लिखा है आमोस 9 11 से 13 में।
अवश्य वो इस्राएल देश से कह रहा है, लेकिन इसके बाद जब आप प्रेरित 15 में आते हैं, प्रेरित 15 और 16 में याकूब जो यरूशलेम का अगवा था वो उस समय खड़े होता है यरूशलेम के उस पहली काउंसिल में। वो कहता है जैसे कि भविष्यवक्ता आमोस द्वारा कहा गया था, जैसे भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया वो अभी पूरा हो रहा है। परमेश्वर दाऊद के तंबू को फिर से बना रहे हैं, यानी वो कहता है कि ये तो चर्च के द्वारा पूरा हो रहा है, यानी चर्च दाऊद का वो तंबू है। यह है प्रेरित अध्याय 15 में। तो फिर से एक बार ये दूसरा उदाहरण है, यानी जो इस्राएल से कहा गया था वो तो आत्मिक रूप में यहाँ पर चर्च के द्वारा अनुभव किया जा रहा है। जब हम कहते हैं चर्च यानी आप और मैं, ये बहुत ही व्यक्तिगत है। क्या आप समझ रहे हैं? और हालांकि हम जानते हैं कि हाँ, ये सब कुछ जो है वो तो इस्राएल देश से कहा गया था, यानी आप और मैं। देखिए, हम तो सियोन पर्वत हैं, जैसे इब्रानियों 12:22 कहता है कि हम सियोन पर्वत हैं। सियोन पर्वत इस्राएल देश को दर्शाता है, लेकिन सियोन पर्वत चर्च यानी सभा को भी दर्शाता है, उस पहलोठे के चर्च को, यानी यीशु मसीह के चर्च को। यानी ये यशायाह 60 आत्मिक रीति से चर्च में पूरा हुआ है। इसका अर्थ है कि आप और मैं, हम वचनों को थाम सकते हैं और कह सकते हैं कि ये तो मेरे लिए है। आमेन। यानी देखिए, ऐसे लोग जो कि थियोलॉजिकल रूप में सोचते हैं, आशा है कि ये विवरण आपको समझाएगा। आप विश्वास कर सकते हैं कि यशायाह 60 आपके लिए है। बाकी हम सब लोग बहुत ही सरल हैं। हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक विश्वास करते हैं, जिसमें सूची पत्र और नक्शे भी है, सब कुछ है। हम सरल इन सब पर विश्वास करते हैं। हमें ये थियोलॉजिकल चीज़ नहीं चाहिए। कुछ भी हो, हम विश्वास करते हैं ये हमारे लिए परमेश्वर ने कहा और ये हमारे लिए है। आमेन। लेकिन मैं इन वचनों में से कुछ बताना चाहता हूं, ऐसे सत्य जिसकी हम शाश्वती दे सकते हैं हर समय में। जबकि आपका जीवन अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, या फिर आप अंधकार के बीच में हैं जबकि सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। सत्य जिन्हें हम शाश्वती दे सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, यानी सारी परिस्थितियों में हम कह सकते हैं, मेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रकाश आ गया है। आप कहेंगे पास्टर बहुत अंधियारा है। ठीक है, बस कहिए मेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपका प्रकाश आ गया है। सहमत होइए, मेरा प्रकाश आ गया है। लेकिन मैं देख नहीं सकता हूं। चिंता मत कीजिए, जो स्वाभाविक है वो आत्मिक के साथ में जुड़ जाएगा। पहले से आत्मिक रूप में कीजिए। आत्मिक रूप में परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरा प्रकाश आ गया है और मैं इसे ले लेता हूं। मेरा प्रकाश आ गया है, मैं इसकी शाश्वती देता हूं। मेरा प्रकाश आ गया है। हम और क्या शाश्वती दे सकते हैं? परमेश्वर की महिमा मुझ पर है, क्योंकि ये कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है और परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। तो इसकी शाश्वती दीजिए। परमेश्वर की जो महिमा है वो मुझ पर है। अब हमने बताया कि महिमा क्या है। 1 जनवरी को देखिए, ये तो केवल ऐसा प्रगटीकरण है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करते हैं। यानी परमेश्वर खुद को प्रकट करते हैं, अपना स्वभाव और अपने काम। ये कहता है परमेश्वर की महिमा मुझ पर है। परमेश्वर प्रकट करेंगे कि वो कौन है और वो क्या करते हैं। मुझ पर, मुझ में, मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा मुझ पर है। तीसरी बात कि हम शाश्वती दे सकते हैं। मेरे आसपास का अंधकार मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है चाहे, यानी यहां देखिए वचन 2 में, पृथ्वी पर अंधियारा और घोर अंधकार छाया होगा, लेकिन फिर भी, इसका मतलब आपके आसपास अंधकार होगा लेकिन वो आप पर अधिकार नहीं करेगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर परंतु है। आपके लिए कुछ अलग है, क्योंकि आपका प्रकाश आया है और परमेश्वर की महिमा आप पर है। हम शाश्वती दे सकते हैं, मेरे आसपास का अंधकार मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। और हम शाश्वती दे सकते हैं कि उसकी महिमा को देखा जाएगा मुझ पर, क्योंकि ये कहता है कि उसकी महिमा आप पर देखी जाएगी। आमेन। यानी 4 चीजें हैं। यानी देखिए,
चाहे आपके आसपास कुछ भी क्यों न हो, उसके बावजूद आइए शाश्वती दे एक साथ इसे कहें। चलिए मैं इसे कहता हूं, आप मेरी बात दोहराइए। मेरा प्रकाश आया है, परमेश्वर की महिमा मुझ पर है, मेरे आसपास का अंधकार मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता है, उसकी महिमा मुझ पर देखी जाएगी। आमेन। तो इसकी शाश्वती दे, क्योंकि ये तो इन वचनों में है, परमेश्वर ने इसे कहा है। आप इसकी शाश्वती दे। हालांकि अभी वर्तमान के समय में शायद आपके आसपास अंधकार हो और आप बिल्कुल अंधकार के समय में होंगे, हो सकता है, शायद हो सकता है कि बहुत गहरा घोर अंधकार घिरा हो, मुश्किल परिस्थिति में, कोई बात नहीं। सच्चाई की शाश्वती दे। प्रभु ने जो कहा उसकी शाश्वती दे। मेरा प्रकाश आया है, परमेश्वर की महिमा मुझ पर है, मेरे आसपास का अंधकार मुझ पर हावी नहीं हो सकता है और परमेश्वर की महिमा मुझ पर देखी जाएगी। शाश्वती दे। आमेन। यानी जैसे आप और मैं वचन के साथ सहमति में आते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ में जो परमेश्वर ने कहा है, तो प्रभु के पास अवसर होता है कि हमारे जीवन में उसका वचन पूरा करें, क्योंकि हम उसके साथ सहमति में हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, कहते हैं हाँ प्रभु, आपकी बात पर विश्वास करता हूं। तो परमेश्वर के वचन की शाश्वती दीजिए खुद के लिए, चाहे आप अपने जीवन के सबसे अंधकार के समय में क्यों ना हो। फिर वो हमें दो काम करने के लिए कहता है। पहले वो कहता है उठ। उठ यानी इसका मतलब है बैठना नहीं, उठ खड़े हो, उठ जाए, बिस्तर से बाहर आए, उठ खड़े हो, खड़े हो जाएं, सीधे खड़े हो। तो ये शब्द उठ मतलब खड़े हो जाएं, खुद को दिखाएं, छिपते न फिरें, क्योंकि आपके आसपास अंधकार है, घोर अंधकार छाया है। खड़े रहिए, सीधे खड़े रहिए, उठ खड़े हो। और यहाँ उठने में ये भी बात जुड़ी है कि क्रिया के लिए तैयार हो। अगर बैठे हुए हैं तो देखिए, बैठने का भी समय होता है। हाँ, हम इसे समझते हैं, हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसका वचन सुनने के लिए उसके चरणों पर बैठते हैं। जी हाँ, बैठने का समय होता है, लेकिन ऐसा समय होता है जहाँ पर हमें खड़े होना है, सीधे खड़े होना है और क्रिया के लिए तैयार होना है। तो उठ खड़े हो जाइए। आपके जीवन में इसका आपके लिए जो भी अर्थ हो, मेरी नानी के लिए इसका अर्थ था कि वो जाकर काम करते जाएं, यानी सारी चीजें तो उसके विरुद्ध में थी। परिवार था, पति नहीं था, 5 बच्चे, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कम उम्र की थी, उसके नाम पर कुछ नहीं था, पर वो उठ खड़ी हुई, उसने क्रिया की। सीधे खड़े रहिए, जो कर सकते हैं कीजिए, उठ खड़े हो। उसने ये नहीं कहा कि बैठ जाओ, उसने ये नहीं कहा कि सो जाओ, उसने कहा उठो, उठ खड़े हो, कुछ करो, सीधे खड़े रहें, शर्माइए नहीं, डरिए नहीं, खुद को दिखाइए। ठीक है, मेरे नाम में कुछ नहीं है, मैं परेशान हो गया, मैं थक गया और मैं तो शायद असफल हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, शाश्वती दीजिए। ठीक है, मेरा प्रकाश आया है, परमेश्वर की महिमा मुझ पर है, मेरे आसपास का अंधकार मुझ पर अधिकार नहीं करेगा और उसकी महिमा तो देखी जाएगी। दावा कीजिए, ये सच्चाई है। आप यहाँ कुछ बना नहीं रहे हैं, आप भ्रम में नहीं हैं, सच्चाई से सहमत हो रहे हैं। शाश्वती दीजिए। अब उठ खड़े हो। विश्वास करते हैं तो उठ खड़े हो, आगे बढ़िए, सीधे खड़े रहिए, क्रिया कीजिए। सीधे खड़े रहिए, क्रिया कीजिए। तो सब लोग कहिए, खड़े हो जाएं, सीधे खड़े हो, क्रिया के लिए तैयार हो। आइए फिर से कहते हैं, खड़े हो जाए, सीधे खड़े हो, क्रिया के लिए तैयार हो। उठ खड़े हो, सीधे खड़े हो मतलब खुद के बारे में न शर्माएं, दिखने दीजिए, आगे बढ़िए, क्रिया कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए।
क्योंकि आप विश्वास करते हैं जो यशायाह 60 वचन 1 और 2 कहता है। बाकी पूरे अध्याय में जो आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में होगा, विश्वास कीजिए। वो कहता है उठ खड़े हो। दूसरी बात वो कहता है प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। आपके आसपास क्या है? अंधकार, घोर अंधकार है। परमेश्वर कहते हैं प्रकाशमान हो। मेरे लिए इसके दो अर्थ हैं। प्रकाशमान हो, सबसे पहले मतलब अपना काम अच्छे से करना है, ठीक है। यानी आपके शिक्षक कहते थे कि ये जो है ये तो शाइनिंग स्टूडेंट है, यानी प्रकाशमान है, मतलब वो अपना काम अच्छे से करते हैं। प्रकाशमान हो। उठ, प्रकाशमान हो, अच्छे से काम कर। इसका ये भी अर्थ है कि आप में जो है उसे खोले। आप में ज्योति है तो उसे देखने दीजिए, जो भी आप में है उसे खोलिए, उसे प्रकट कीजिए। तो परमेश्वर दो बातें कहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उठ खड़े हो, सीधे खड़े हो और क्रिया करें, प्रकाशमान हो। जो भी करते हैं अच्छे से करें और जो आपके पास है उसे खोलते जाएं। हम सब लोग अलग तरह से प्रकाशमान हो सकते हैं। जो भी परमेश्वर ने आपके हाथों में रखा है, प्रकाशमान हो, इसे कीजिए अच्छे से। उठे, प्रकाशमान हो। हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा उस पर प्रकाश आया है। परमेश्वर की महिमा आप पर है। आसपास का अंधकार आप पर अधिकार नहीं कर सकता और उसकी महिमा आप पर देखी जाएगी। जैसे भी दिखे, शायद इसके लिए कुछ समय लगे। मुझे पता नहीं मेरी नानी को उस जगह पर पहुंचने के लिए कितने साल लग गए, पर मैं बताऊं, नाती पोती के रूप में जब हम वहां पर गए, वह अपने महल में रानी के जैसे थी पर उसने कर दिखाया और ये वो वचन था जिसे उसने थामे रखा। आमीन। और परमेश्वर जिसने उसके जीवन में काम किया, हमारे जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वह अपने सभी लोगों के ऊपर एक जैसे ही हैं। तो उठे और प्रकाशमान हो, सीधे खड़े हो, क्रिया करें, प्रकाशमान हो। जो आपके पास है उसे खोले और इसे अच्छे से करें, क्योंकि आपका प्रकाश आया है। परमेश्वर की महिमा आप पर उदय हुई है। चाहे पृथ्वी पर अंधकार हो या फिर घोर अंधकार छाया हो, लेकिन प्रभु आप पर उदय होंगे और उसकी महिमा आप पर देखी जाएगी। और वचन में आगे बताया गया कि जाति जाति के लोग आपका प्रकाश देखेंगे और राजा आएंगे। यानी यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर सामर्थी काम होंगे आपके आसपास, और आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु ने अपने लोगों से क्या वादा किया है। आमीन। हमें इस वचन को ध्यान से देखना है। तो आज के दिन मैं सभी को प्रोत्साहित करता हूं, अपने दिल में वचन लीजिए। चाहे आप जो भी परिस्थिति का सामना करते हैं या भी कर रहे हैं, याद रखिए हम उठकर प्रकाशमान हो सकते हैं। मैं शाश्वती देता हूं आपके जीवन पर इस सच्चाई के लिए। मेरा प्रकाश आया है, परमेश्वर की महिमा मुझ पर है। मेरे आसपास का अंधकार मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता और उसकी महिमा मुझ पर देखी जाएगी। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि अपना वचन पूरा करें आपके जीवन में। हम में से कुछ लोग, हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर हमने देखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया है। मैं प्रोत्साहित करता हूं, आप अपनी ज्योति लीजिए और किसी और के अंधकार में आप प्रकाशमान हो जाइए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कई बार दूसरों के जीवन में ज्योति लाते हैं, वो तो केवल आपके द्वारा ही।
ऐसा नहीं कि आसमान से कोई तारा गिर जाएगा, नहीं, यह आपके और मेरे द्वारा है। हम तो परमेश्वर के साधन हैं। तो आप उस जगह पर हैं जहां आप परमेश्वर की ज्योति और उसकी महिमा का अनुभव कर रहे हैं। यह सब अद्भुत है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो किसी और के अंधकार में कदम रखिए और शायद हो सकता है कि परमेश्वर उनके जीवन में प्रकाश लाएंगे आपके द्वारा। जहां आप भीतर आए, आप इसके लिए खुले हो जाइए, लेकिन आपके द्वारा किसी और का अंधकार बदल सकता है और इस तरह से परमेश्वर की महिमा आप पर देखी जाएगी, जैसे आप उसकी ज्योति को किसी और के जीवन में लाते हैं। आमीन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं कि कुछ समय लेकर आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मैं अपने लिए इन वचनों को ले लेता हूं, मेरे खुद के लिए मैं इसे लेता हूं। जैसे मैं 2021 की इस यात्रा में आगे बढ़ता हूं, मैं जानता हूं कि आपने मुझे और ज़्यादा महिमामय के लिए बुलाया है। ज़्यादा महिमा में वाचा, आत्मा में ज़्यादा महिमा में जीवन, और आत्मा में और ज़्यादा महिमा में सेवकाई में हम कदम रखेंगे और हम उसमें बढ़ेंगे। और प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा जो कहा है उसे मैं ले लेता हूं। मेरा प्रकाश आया है, परमेश्वर की महिमा मुझ पर उदय हुई है। मेरे आसपास का अंधकार मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता और परमेश्वर की महिमा देखी जाएगी मुझ पर। प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि मैं किसी और के लिए प्रकाश हूं, मैं किसी और के लिए प्रकाश लाऊं। मदद कीजिए कि मैं उनके अंधकार में जा सकूं और उसे बदल दूं और आपकी ज्योति आए। इसे अपनी प्रार्थना बनाइए। जैसे आज आप यहां पर खड़े हैं, बस प्रार्थना कीजिए। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप तो मनुष्य का पक्षपात नहीं करते हैं। आपने एक के लिए जो किया है पिता, आप दूसरे के लिए भी करेंगे। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, विश्वास योग्य हैं। पिता, यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। जैसे कि आपके वचन में, मेरे पिता, आपने जैसे अपने वचन में कहा है, आपके लोगों पर घोषित करता हूं, ऑनलाइन देखने वाले हर एक व्यक्ति पर भी, कि उठ खड़े और प्रकाशमान हो। उठ खड़े हो, सीधे खड़े हो और क्रिया करने लगें। खड़े हो, क्रिया करें, उठ खड़े हो और प्रकाशमान हो। जो आप में है उसे खोलें और उसे अच्छे से करें, अच्छे से करें, क्योंकि आपका प्रकाश आया है और परमेश्वर की महिमा आप पर उदय हुई है। शायद आपके आसपास अंधकार होगा, वह अंधकार आप पर अधिकार नहीं कर सकता और उसकी महिमा आप पर देखी जाएगी। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके दफ्तर में, इस शहर में, इस देश में और सभी देशों में परमेश्वर की महिमा आप पर देखी जाएगी। तो पिता, ये निश्चय हो जाए हर एक व्यक्ति के जीवन में जो यहां पर खड़े हैं। आप महान परमेश्वर हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं और पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम जहां भी हैं वहां से आप हमें उठा सकते हैं और ऐसी ऊंचाई पर रख सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की, जहां पर हमारी पहुंच भी नहीं है, पर आप हमें वहां पहुंचाएंगे, क्योंकि आप जो दीन है उसे उठाते हैं, नीचे राख के ढेर से उसे उठाते हैं। और जैसे आपका वचन कहता है कि राजकुमारों के बीच में हमें रखते हैं, देश के राजाओं के साथ हमें बैठाते हैं। हे परमेश्वर, आप यही तो करते हैं। तो प्रभु जी, ये आपके लोगों के जीवन में हो जाएं। शायद आज कुछ लोग ऐसे महसूस कर रहे होंगे कि वो नीचे धूल में इतने नीचे हैं, इससे और नीचे नहीं जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर आ रहा है
लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे और आपको ऐसी जगह पर रखेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस तरह वचन कहता है कि वो आपको राजकुमार और प्राचीनों और देश के राजाओं के साथ बैठाएंगे। परमेश्वर आपको उठाएंगे ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से। पिता, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और साथ ही आप में से कुछ लोग ऐसे आर्थिक संकट में पड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं या कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। आपकी जो आर्थिक परिस्थिति वो तो सच में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये परमेश्वर के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। यही परमेश्वर जो कि किसी को बिल्कुल नीचे से या कहीं राख के ढेर से उठा सकते हैं, राजाओं के साथ में ऊंचे स्थान पर बैठा सकते हैं, वही परमेश्वर इस योग्य हैं कि आपको ऊंचा उठाए और आर्थिक संकट दूर करें और उससे आपको बाहर निकाले और आपको बहुत ही संपन्न बनाते चले जाएं, ऐसे नीचे दबाए जाने के बजाय उन सारी मुश्किलों में। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका छुटकारा कहता हूँ, आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यानी इस तरह की इन सारी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा कहता हूँ, इस जाल से, इन मुश्किलों से आपका छुटकारा कहता हूँ। परमेश्वर आपको छुड़ाए ताकि आप जाने कि स्वयं परमेश्वर ने इसे किया और किसी और ने नहीं किया है, और किसी ने नहीं, लेकिन प्रभु ने इसे आपके लिए किया है। यह आपके लिए छुटकारा है। पिता, आपको धन्यवाद कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं। धन्यवाद। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप महान हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बस एक और बात, क्या यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिसके बाएं पैर में किसी तरह की चोट लगी है या किसी तरह का दर्द है? यानी वहाँ पर चोट लगी है और आपको वहाँ पर चंगाई चाहिए, तो अपना हाथ उठाइए। बायां पैर और इस भाग में, यानी यहाँ पर चोट लगी है और आप प्रभु से चंगाई पाना चाहते हैं उस जगह पर, तो अपने हाथ उठाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। चाहे आप यहाँ ऑडिटोरियम में हो, शर्माइए नहीं, बस अपना हाथ उठाइए। मैं नहीं कह रहा कि सामने आइए, प्रार्थना करेंगे। कोई है? ठीक है। हाँ, मैंने आपका हाथ देखा है। क्या और कोई है? हाँ, तो ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई कहते हैं इन लोगों के लिए। मुझे पता नहीं प्रभु कितने लोग हैं, लेकिन हाँ, इन सभी लोगों के लिए जो पीछे तक हैं, हम इस चोट के लिए चंगाई कहते हैं। और सारा दर्द हम आज्ञा देते हैं कि ये चला जाए। और जैसे मैं कह रहा हूं, अपने पैरों को जांच कर देखिए। पिता यीशु के नाम में अभी हम चंगाई कहते हैं। इस चोट से सारा दर्द चला जाए, ये पूरी तरह से चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। यीशु के नाम में अपने पैरों को जांचिए। तुरंत चंगाई पाई है तो सामने आइए। अगर आप चाहते, खैर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपने इसी समय चंगाई पाई है तो निश्चय प्रभु की महिमा के लिए आकर आप गवाही दीजिए, लेकिन दबाव नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। आपको धन्य कहते, आपका आदर करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आमीन मेरे प्रभु। तो चलिए एक साथ मिलकर बड़े साहस के साथ में इसे कहें, मेरा प्रकाश आया है और परमेश्वर की महिमा मुझ पर है और मेरे आसपास का अंधकार
मुझ पर अधिकार नहीं कर सकता। परमेश्वर की महिमा मुझ पर देखी जाएगी। आमेन। मैं और महिमामय में कदम बढ़ा रहा हूं। मैं आत्मा में और भी ज्यादा महिमामय जीवन जी रहा हूं। मैं आत्मा के और भी ज्यादा महिमामय कामों को प्रकट कर रहा हूं। आमेन। तो चलिए बेनेडिक्शन के साथ सभा का अंत करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।